आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम जीवन कौशल देखेंगे जो सुपर टेट के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवन कौशल 10 नंबरों की आती है सुपर टेट में। तो जीवन कौशल के अंतर्गत पहला टॉपिक देखेंगे हम पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड में इस वीडियो में हम पुरस्कार को कवर करेंगे और अगले वीडियो में हम दंड को कवर करेंगे। तो पुरस्कार में ये पहली डेफिनेशन, किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद सहचार से जोड़ना पुरस्कार है। ये हरलॉक ने बताया है कि किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद सहचार से जोड़ना पुरस्कार है। यानी कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम कोई भी ऐसा प्रदर्शन जो अच्छा था उसको अगर हम अपने जीवन से जोड़ना चाहते हैं, उसको सुखद सहचार से जोड़ना चाहते हैं, तो हम पुरस्कार के द्वारा उसको हम सुखद सहचार के रूप में जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पुरस्कार के प्रकार। तो पुरस्कार के प्रकार में पहला प्रकार है मूर्त पुरस्कार या भौतिक पुरस्कार। मूर्त पुरस्कार और भौतिक पुरस्कार के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जो हम किसी को प्रत्यक्ष रूप में देते हैं या जो हमें दिखाई देती हैं या जिन्हें हम मूर्त रूप में देते हैं, जैसे किताब, कॉपी, पेन, शील्ड, मेडल। ये सभी मूर्त पुरस्कार या भौतिक पुरस्कार के अंतर्गत आती हैं। नंबर 2, अमूर्त पुरस्कार या सामाजिक पुरस्कार। अमूर्त पुरस्कार का तात्पर्य है कि वे वस्तुएं जो हम किसी को अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, जैसे किसी की प्रशंसा करना या किसी को पदोन्नति करना, ये सभी अमूर्त रूप में आती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं लेकिन पुरस्कार के रूप में होती हैं। नंबर 3, व्यक्तिगत पुरस्कार। व्यक्तिगत पुरस्कार के अंतर्गत जैसे हम किसी को प्रथम श्रेणी दे दें, द्वितीय श्रेणी दे दें, तृतीय श्रेणी दे दें, ये सभी व्यक्तिगत पुरस्कार के अंतर्गत आती हैं। नंबर 4, सामूहिक पुरस्कार। सामूहिक पुरस्कार के अंतर्गत वे चीज़ें आती हैं जो हम समूह के रूप में देते हैं, जैसे किसी विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को जब हम पुरस्कृत करते हैं तो उसे हम सामूहिक पुरस्कार कहते हैं। पुरस्कार देते समय ज़रूरी बातें। तो पुरस्कार देते समय हम ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे। नंबर 1, पुरस्कार ज़्यादा महंगा ना हो। पुरस्कार हम ऐसा देंगे जो ज़्यादा महंगा ना हो, यानी कि पता चले कोई बच्चा क्लास में प्रथम आया है और हमने उसको पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए दे दिए, तो फिर वो अगले दिन आएगा ही नहीं क्लास में, क्योंकि फिर वो एक अच्छी सी कार ले लेगा, आराम से घूमेगा। नंबर 2, हो सके तो पुरस्कार नगद ना दें। हो सके तो पुरस्कार को नगद ना दें। पुरस्कार को उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दें, जैसे कॉपी, किताब, पेन, उनका सिलेबस दे दें, या अमूर्त रूप में दें, उनकी प्रशंसा कर दें। नंबर 3, हो सके तो पुरस्कार सामूहिक दें। हो सके तो पुरस्कार को हम सामूहिक दें। सामूहिक पुरस्कार देने से उनके अंदर एक समूह भावना का निर्माण होगा। जैसे क्लास 2 में अगर हम किसी एक बच्चे को पुरस्कार दे देंगे तो अन्य बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इस बच्चे को पुरस्कार क्यों दिया है, क्योंकि उनके अंदर इतनी समझ ही नहीं होती है कि ये पुरस्कार क्या होता है। तो हम इसके लिए पता चले जिस बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया है उसको बड़ी चॉकलेट दे देंगे, उससे नीचे छोटी चॉकलेट, उससे छोटी चॉकलेट, ऐसे हम पूरी क्लास में जब हम दे देंगे तो उनके अंदर एक समूह भावना का निर्माण होगा। नंबर 4, पुरस्कार अमूर्त देने की कोशिश करें। हो सके तो पुरस्कार को अमूर्त देने की कोशिश करें, जैसे किसी बच्चे की प्रशंसा कर दें, क्योंकि ऐसा होता है कि एक ही दिन में एक ही बच्चा 3-4 बार कुछ ऐसे कार्य करता है कि उसने हर विषय में अच्छा कार्य किया, तो उसे हम बार बार तो पुरस्कृत नहीं कर सकते हैं। इसलिए पुरस्कार अमूर्त देने की कोशिश करें, प्रशंसा कर दें उसकी, तो अमूर्त पुरस्कार देने की कोशिश करें। उसके बाद पुरस्कार में पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं दें। हो सके तो पुरस्कार में पढ़ाई लिखाई की वस्तुएं दें या उससे दैनिक जीवन की जुड़ी वस्तुएं दे दें जो उसके दैनिक जीवन में काम आए। नंबर 5, छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार ना दें। हो सके तो हर बात पे या छोटी छोटी बातों पे पुरस्कार ना दें, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे पुरस्कार देना अत्यंत हानिकारक है। क्योंकि पता चले कभी आप अपने बेटे से पानी मांगेंगे तो कहेगा पापा पहले ऐसा है, पहले हमको पुरस्कार दो फिर हम पानी देंगे। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार ना दें, क्योंकि उनके अंदर फिर वैसी वो भावना विकसित हो जाती है कि उन्हें हर बात पे फिर पुरस्कार चाहिए होता है। पुरस्कार से लाभ। तो पुरस्कार से लाभ अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन एवं प्रेरणा। पुरस्कार से पहला लाभ ये है कि अगर हम कोई अच्छा प्रदर्शन करेंगे
तो उससे हमारे अंदर प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। अगर हमको कोई हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, उसके लिए हमें पुरस्कार मिला, तो हमें एक प्रेरणा मिलेगी और हमारे अंदर एक प्रोत्साहन का निर्माण होगा कि हम अगली बार इससे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नंबर 2, विद्यार्थियों में पुनर्बलन। पुरस्कार से विद्यार्थियों में पुनर्बलन का निर्माण होता है, यानी कि अगर हम किसी बच्चे को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार देते हैं तो वो पुनर्बलित होता है और वो अगली बार में उससे अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है, क्योंकि पुरस्कार से उसके अंदर एक मोटिवेशनल कमेंट आती है, जिसके कारण वो पुनर्बलित हो जाता है और अगली बार में वो और उससे अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। नंबर 3, वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा। पुरस्कार के द्वारा उसका जो वांछनीय व्यवहार है, मतलब जिस चीज़ के लिए उसको पुरस्कार मिला है, वो उसको और अधिक बढ़ावा देता है, जिससे वो अगली बार में उससे अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करता है। पुरस्कार से हानि। तो पुरस्कार से पहली हानि है कि ईर्ष्या को बढ़ावा। पुरस्कार से ईर्ष्या को बढ़ावा मिलती है। जहाँ पे पुरस्कार से लाभ है, वहीं पे पुरस्कार से कुछ हानियाँ भी हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर पुरस्कार दे दिया तो अगले बच्चे में उसके प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई कि इस बच्चे को पुरस्कार मिला, हमको पुरस्कार नहीं मिला। नंबर 2, अनुचित साधनों का प्रयोग। ये इम्पॉर्टेंट है कि अनुचित साधनों का प्रयोग। पुरस्कार पाने के लिए हम अनुचित साधनों का प्रयोग करेंगे, जैसे हम नकल करेंगे। या आपने 3 इडियट तो देखी ही है कि वो क्या, अब बताने की तो ज़रूरत नहीं है, सभी ने देखी होगी कि वो कैसा अनुचित साधन का प्रयोग करता है। तो ऐसे विद्यार्थी अनुचित साधन का प्रयोग करेंगे पुरस्कार पाने के लिए। तो पुरस्कार से हानियाँ भी हैं। नंबर 3, रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा। पुरस्कार से हम रट्टा मारने की कोशिश करेंगे कि हमें उससे अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, तो इसलिए हम रट्टा मारने की कोशिश करेंगे कि रट लें, और ये शिक्षा के लिए अत्यंत हानिकारक है रट्टा मारना, क्योंकि रट्टे मारने से हमारे अंदर समझ का विकास नहीं होता है। तो ये पुरस्कार से हानियाँ भी हैं। उसके बाद पुरस्कार के कारण दुश्मनी भी हो जाती है। पता चले किसी बच्चे को पुरस्कार मिला तो उस बच्चे से हम घृणा करने लगते हैं, मतलब एक दुश्मनी जैसी उससे हो जाती है। तो ये पुरस्कार से हानियाँ भी हैं। तो ये आज का टॉपिक था जीवन कौशल में पुरस्कार एवं दंड, जिसके अंतर्गत हमने पुरस्कार देखा। और इसमें इम्पॉर्टेंट जो था ये डेफिनेशन है, किसी वांछनीय व्यवहार को सुखद सहचार से जोड़ना पुरस्कार है, हरलॉक की डेफिनेशन है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है अमूर्त पुरस्कार एवं सामाजिक पुरस्कार, इसके अंतर्गत प्रशंसा। एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, तो वो प्रशंसा ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये है कि हो सके तो पुरस्कार को सामूहिक दें। क्वेश्चन आता है कि छोटी क्लासों में हमें कैसा पुरस्कार देना चाहिए, तो छोटी क्लासों में हमें सामूहिक पुरस्कार देना चाहिए। तो जीवन कौशल से इतना ही आता है, इतना ही इम्पॉर्टेंट था। वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और दंड को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।